हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का टॉपिक है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन पोल बिल या फिर वन इलेक्शन। यानी पूरे भारत में एक साथ लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, असेंबली है, उनका भी इलेक्शन, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब का। तो इसके लिए एनडीए सरकार ने एक बिल लाई है और उस बिल का नाम है एक देश एक चुनाव। इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी का नाम है रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद समिति। कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद समिति ने जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज है, 47 पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे राय मांगी है। तो उसमें एनडीए समर्थन जो पार्टीज है, तो तकरीबन 32 पार्टियों ने समर्थन जताया कि पूरे भारत में एक साथ लोकसभा का और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। जबकि 15 पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस के है, इनका कहना है कि ऐसा एक साथ इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इससे देश को नुकसान होगा या फिर ये संविधान के खिलाफ हो सकता है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। लेकिन इस बिल को संविधान के अंदर 129वां संशोधन करके ला सकते हैं अगर मेजोरिटी है तो। और लोकसभा में दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 मेंबर का बहुमत जरूरी है। अगर बीजेपी के पास या एनडीए अलायंस के पास 2/3 मेंबर की मेजोरिटी है तो वो बिल पास 100% हो सकता है। लेकिन बिल पास करने से पहले लोकसभा में बिल को पेश किया गया है। जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई है, जिसके समर्थन में टोटल 269 मेंबर्स समर्थन मिला है कि भी 269 मेंबर्स का समर्थन है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल पास होना चाहिए। बिल को पेश किया गया, पास नहीं हुआ है। और 198 मेंबर्स इसके अगेंस्ट में गए, उन्होंने विरोध जताया कि भाई ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए, फिर बाद में पर्ची के जरिए, ठीक है, पर्ची देने के बाद एनडीए अलायंस को समर्थन मिला ज्यादा। बाद में फिर इस बिल के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने सदन में कहा है कि भाई इस बिल को हम जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और जेपीसी में, इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बिल कौन भेजेगा? कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। तो उन्होंने कहा भाई वो भेज सकते हैं। और जब इस बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है चर्चा होंगी। तो अब हम कुछ आंकड़े देखते हैं, भाई एनडीए सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये आपको जो तस्वीर या फोटो दिख रही है, ये है लोकसभा की। ओके, अब देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स में से एनडीए अलायंस के पास कितने? 292 मेंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है बहुमत है, सरकार तो बन चुकी है। और इंडिया अलायंस के पास 235 मेंबर्स हैं, ये अपोजिशन में बैठे हैं इंडिया अलायंस वाले। अब इसमें से 292 मेंबर्स में से और 235, अब ये 543 मेंबर है। अदर्स भी है कुछ, जैसा एमआईएम है, दूसरे वाईएसआर वगैरह है। तो टोटल 2/3 मेंबर, हाँ, 2/3 कितना होता है? तो 362, 362 मेंबर चाहिए अगर दोनों सदन में
129वां संशोधन किया जाता है बिल पास करने के लिए, तो दोनों सदन में 2/3 मेंबर कितने चाहिए? 362। तो लोकसभा का 362 मेंबर्स, तो मेजोरिटी नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या? नहीं। 362 292 फर्क है दोनों में। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। अब राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स। ओके, मनोनीत जो 6 मेंबर है उनका भी समर्थन है वह वन नेशन वन इलेक्शन को। तो अभी हम 245 में से राज्यसभा में इंडिया अलायंस के पास 85 मेंबर्स है और एनडीए सरकार के पास 112। अब 245 यहाँ का 2/3 कितना होगा? 164, 164 होगा। ओके, 164। तो यहाँ पर भी मेजोरिटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोनों सदन में बिल पास नहीं हो सकता, लेकिन जेपीसी के थ्रू यानी आम सबका जो है चर्चा होंगी, समर्थन मांगा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखने का है कि 2024 में 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया और उसके समर्थन में 269 मेंबर्स और उसके अगेंस्ट में या उसके विरुद्ध 198 मेंबर्स थे। और इसमें इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, ये ध्यान में रखने का है, लोकसभा में और राज्यसभा में अगर इस बिल को पास किया जाता है तो ये 129वां संशोधन यानी अमेंडमेंट होगा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।